आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर वो खड़ी हो जाए तो किसी जिसका 37 लोकसभा में देखना 7 पे आ जाएगा। मतदाताओं ने विश्वास से वोट नहीं दिया, डर से वोट दिया है कि 400 अगर इनको सीट आ गई तो संविधान बदल देंगे, कुछ और लागू करेंगे, फिर उसके बाद आरक्षण खत्म होगा, फिर जो सामाजिक न्याय की, उसके चलते ये बहुजन समाज का वोट उधर गया। इंडिया गठबंधन में होता तो इंडिया गठबंधन में अगर मायावती शामिल होती तो शायद वो 2 डिजिट में बीजेपी अब की बार न पहुंचती, 2 अंकों में पहुंचना उनका मुश्किल हो जाता। 24 के बाद 27 का विधानसभा चुनाव हो रहा है, 27 में देखना कि परिस्थितियां बदल जाए, फिर वो वोट उनके तरफ चला जाएगा। दलित हो चाहे मुस्लिम हो, जितना विश्वास मायावती पर आता उतना इनके पर नहीं। बसपा का वोट करके इंडिया अलायंस को गया है, सीधे सीधे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आज 2 पार्टी सिस्टम जो इस समय बनाया जा रहा है भारत में कि बीजेपी नहीं तो कांग्रेस नहीं तो बीजेपी, एक कमजोर तबकों के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक साबित होगा। अब बसपा अगर चुनाव ही न लड़े तो 0 पर ही जाएगी और किस पे जाएगी। और बसपा का चुनाव जो है, कौन नहीं जानता है कि बसपा जो है कुल मिला जुला करके उन्होंने जो कदम उठाया है वो विशेष तौर से आज का जो चुनावी रहा है वो संविधान बचाने को, आरक्षण बचाने को। तो अब तो मायावती को उन्होंने सिद्ध कर दिया कि न वो संविधान के साथ है, न आरक्षण के साथ है, न अम्बेडकर के साथ है, किसी के साथ। तो वो तो खुद अपने से अपने लिए भाई, अगर मैं कहूँ कि आंदोलन का इतना बड़ा जो स्वरूप मान्यवर कांशीराम का तैयार किया हुआ और इस तरह से वो पार्टी जो है सत्ता में रह करके आज इतना नीचे आ जाए, तो ये तो बहुत ही उनके लिए खुद पतन की बात है। और उनके लिए, हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। हम लोगों के लिए जिस तरह की बात है, वो जो तुम लोग पूछना चाह रहे हो कि लोकसभा में उनका अब वो हो ही नहीं सकता। अब जो है संघर्ष अगर वो करेंगी ज़मीनी स्तर पे समाज के, जैसे पहले कांशीराम ने जोड़ा था कि सभी समाज के लोगों को, जितना बहुजन समाज है पहले के पहले जो है सभी में नेतृत्व विकसित करना, सभी लोगों को आगे लाना, सभी लोगों की बात करना, तो उसी आधार पे बसपा खड़ी हुई थी। आज बसपा का स्थिति ये हो रही है कि पूरे चुनाव भर उनका कैडर नहीं दिखता है, ना कोई कार्यक्रम होता, ना कोई उनकी जो है सभाएं होती। चुनाव होगा, कैंडिडेट डिसाइड होने शुरू हो जाते हैं, भाई आप चलो डिक्लेयर हो गए, चुनाव लड़ो। तो ऐसे जो जनतंत्र में और ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति, इसमें ये चीज़ें होती नहीं। तो बसपा का वोट कट गया किसको? बसपा का वोट करके इंडिया अलायंस को गया है, सीधे सीधे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और गांव में जरा घूमो तो गांव में तुमको समझ में आएगा कि गांव की जो महिलाएं हैं, जो संविधान का मामला, संविधान बदल देंगे, संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा साबित हुआ। बाकी लोग कोई भी कहते रहे। तो क्या राहुल गांधी दलितों की जो एट्रोसिटीज है उन्हें रोक लेंगे? राहुल गांधी क्या कोई गांधी नहीं रोक पाएगा दलितों पर एट्रोसिटीज लिए। मैं कह रहा हूँ फिर जाओ पीछे मान्यवर कांशीराम को, फिर कि जिसकी मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। आज जो मजबूर सरकार होगी तभी दलितों के उत्थान होगा। आज 2 पार्टी सिस्टम जो इस समय बनाया जा रहा है भारत में कि बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी, एक कमजोर तबकों के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक साबित होगा। भाई उनका एक विकल्प होना चाहिए। अगर हम कहें कि कांग्रेस को आप विकल्प मान रहे हैं, तुम कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कभी मानता ही नहीं। ये सारी चीज़ें जो बीज बोया हुआ जो है वो कांग्रेस का है। कांग्रेस, बीजेपी के उत्थान में कांग्रेस की भूमिका ढूंढनी चाहिए कि कांग्रेस ने कैसे जो है इस तरह की वैक्यूम क्रिएट किया है जिसमें बीजेपी जैसे लोग आए हैं। अब कांग्रेस को फिर लगा कि नहीं चलो ये तो अब जो है हम चलें पद यात्रा कर लें, फिर नया यात्रा कर लें, भारत जोड़ लें। भारत टूटा ही कब था? तो भारत तो कभी न टूटा था, न टूटेगा, न किसी की औकात है। हाँ, ये जरूर है कि ये समय के हिसाब से कुछ न कुछ बहुजन आंदोलन थोड़ा सा रुक सा गया, उसका नेतृत्व अब जो है थोड़ा सा दिशा विहीन हो गया। और देखते जाओ, अपने आप नेतृत्व आता, नेतृत्व कोई देता होता नहीं। कांशीराम ने जो कहा था कि एक सांप नाथ एक नाक नाथ है, फिर भी लोकसभा चुनाव 2024 में जो बहुजन समाज था उसने इंडिया गठबंधन को अपना वोट दिया। और जो इस बार जो मोदी सरकार बनी है तीसरी बार, उसमें 42 सांसद चुने गए हैं SC/ST। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से? नहीं, पूरे देश में। तो वो तो 42 चुने जाने और चुने जाते हैं 83-84 सीटें, बाकी इंडिया गठबंधन के चुने गए होंगे, यही कहना है ना तुम्हारा? उसमें देखो, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। कांशीराम का जो भी कहना है वो आज भी 100 में 100% सच है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन यह है कि उसको कांशीराम जैसे व्यक्ति थे, व्यक्तित्व था जो कि ऐसे लोगों के बीच में ऐसे लोगों को जो काउंटर कर सका, एक तीसरी ताकत तैयार किया। आज वो अस्तित्व विहीन हो चुका है। जो कांशीराम का अस्तित्व था, जो कांशीराम का स्टैचर था, जो उनका कद था, काठी थी, वो इस समय किसी में है नहीं कि जो तीसरी ताकत के तौर पे निकल सके। सच्चाई ये है, इसलिए वो तो सच है। कांशीराम ने तो ये भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांशीराम ने बहुत सारी चीज़ें कही थी,
लेकिन वो एक एक चीज़ प्रैक्टिकल आज भी उसको मैं ऐसे कहता हूँ कि ठीक है, फॉर द टाइम भी अभी देखते जाओ, अभी तो तीसरी जो है इनकी सरकार बनी, अभी क्या क्या होता है। लेकिन कांशीराम जी ने जो बीएसपी बनाई थी वो बहुजन समाज पार्टी के लिए उन्हें अपना घर दिया था। वहीं अब जो है बहुजन समाज पार्टी टुकड़े टुकड़ों में बंटकर बीजेपी और कांग्रेस का पिछला क्यों बनी जा रही है? बहुजन समाज पार्टी नहीं बटी है, बटी वटी नहीं है, अभी बहुजन समाज पार्टी एक ही है। लेकिन वो चीज़ें जो तुम कह रहे हो कि जो भी कंपल्सन हो, जो भी परेशानी हो, जो भी मजबूरी हो, आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर वो खड़ी हो जाए तो किसी जिसका 37 लोकसभा में देखना 7 पे आ जाएगा। विश्वसनीयता का सवाल है। मतदाताओं ने विश्वास से वोट नहीं दिया, डर से वोट दिया है कि 400 अगर इनको सीट आ गई तो संविधान बदल देंगे, कुछ और लागू करेंगे, फिर उसके बाद आरक्षण खत्म होगा, फिर जो सामाजिक न्याय की, उसके चलते ये बहुजन समाज का वोट उधर गया। और जो तुम 37 की बात तुम्हें भी बता दूं, बड़े उस पर को 37 उनके नाम पर नहीं मिला, वो कांग्रेस के नाम पर मिला और राहुल गांधी के कामों का उनको वोट मिला। क्या लगता है कहीं ना कहीं अगर इंडिया गठबंधन में बहन जी शामिल होती तो ये सीटें इंडिया गठबंधन में होता तो बीएसपी को मिलती? इंडिया गठबंधन में अगर मायावती शामिल होती तो शायद वो 2 डिजिट में बीजेपी अब की बार न पहुंचती, 2 अंकों में पहुंचना उनका मुश्किल हो जाता। अब वो उनकी बदकिस्मती है, वो है समझदारी, उसमें हम क्या जाए करने के लिए, हम उन कौन होते हैं कि बहन जी के बारे में हम कुछ बोला है। लेकिन बीएसपी को ऐसा देखा जा रहा है कि जो बीएसपी है वो सिर्फ वोट काटने के लिए रह गई है। अब देखने के राजनीति तो सभी लोग करते हैं। अगर हम कहें कि कांग्रेस जहाँ जहाँ हारी है तो वोट काटी है, और दूसरी चीज़ की जो वोट काटने के लिए है जैसा भी है वो तुम्हारी अपनी सोच है, राजनीति है तुम्हारे लिए। मैं ये कह रहा हूँ वोट काटने के लिए मैं नहीं बताया हूँ, मैंने कहा वोट काटने, मैंने कभी वोट कटवा पार्टी किसी को कहा ही नहीं। अगर वो आज भी खड़ी हो जाए, 24 के बाद 27 का विधानसभा चुनाव हो रहा है, 27 में देखना कि परिस्थितियां बदल जाएगी, फिर वो वोट उनके तरफ चला जाएगा। विश्वसनीयता का सवाल अभी भी विशेष तौर से, और ये जो चल रहा है वो अखिलेश की वो स्वीकार्यता अभी भी, बेशक वो 37 सीट पाए हों, वो स्वीकार्यता अभी भी नहीं है वोट के टर्म पे। आज अगर अभी भी मैं कह रहा हूँ, हालांकि होगा संभव नहीं है, असंभव भी नहीं है राजनीति में, कि अगर इंडिया गठबंधन में पहली चीज़ तो है कि अगर इसको मायावती को आज लिया जाए हारने के बाद भी, तो देखो उसमें अखिलेश जी सबसे बड़े कहेंगे कि नहीं भाई अब मायावती को नहीं आने देना चाहिए, वोट बैंक किसका खिसकेगा, इन्हीं का खिसकेगा ना, बीजेपी में से तो एक वोट कटना नहीं है, तो वोट बैंक इनका यही है। घूम फिर कर आज भी जो विश्वसनीयता का जो सवाल है, दलित हो चाहे मुस्लिम हो, जितना विश्वास मायावती पर आता उतना दिन के पर नहीं। लेकिन 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही यूपी की, इतने बड़े सूबे की, तो कुछ तो काम किया होगा ना बहन जी ने, तो बहुजन समाज बिल्कुल भूल गया। भूलने के लिए तो बहुजन समाज का पूरा देश भूल गया। 3 प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया, उनके नेहरू से लेकर, इंदिरा से लेकर के, राजीव से लेकर के। वो राजनीति में यह सब गणित नहीं चलती है कि 4 बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रही तो हार गई। बहुजन समाज में जैसे जैसे जागरूकता का स्तर बढ़ेगा तो वह बहुजन समाज भी ये समझता है कि मेरे अधिकारों की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना, वो किसी का गुलाम बहुजन समाज नहीं होता, नेतृत्व अपने आप विकसित करेगा। कांशीराम को किसी ने पैदा नहीं किया था, वो सेल्फ मेड लीडर थे। और सेल्फ मेड लीडर ऐसी घरों में बैठ करके राजनीति नहीं करता, वो गांव से निकलता, गांव से पैदा होता, गांव चलता, गांव जीतता, फिर लोकसभा में आता। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं न किसी को वोट कटवा कर रहा हूँ न कुछ कर। आज भी मुझे विश्वास अगर मायावती खड़ी हो जाए तो सारे लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगी। तो क्या कमी देख रहे हैं, अब क्यों नहीं हो रही, क्या वजह? अब ये हो जाना, मैं कमी थोड़े मैं बता रहा, अब वो जो भी होगी उनकी राजनीतिक मजबूरी कह लो, मैं कह सकता हूँ, चाहे जो भी हो, डर कह लो, जो भी कह लो, ये सब मेरा वो नहीं। बीजेपी के दबाव है, बहुत सारे लोग बीजेपी के दबाव में हैं। क्या कांग्रेस में लोग जितने लोग भागे हों बीजेपी के दबाव में, ईडी, सीबीआई और जितने भी इनकम टैक्स के डर से सारे के सारे भागे हैं। मुख्यमंत्री तक जो महाराष्ट्र के जो चौहान जैसे लोग बीजेपी में भागे तो डर से ही तो भागे हैं। तो डर को एक ऐसी चीज़ है, डर तो उनके क्या, वो तो नेता है, मुख्यमंत्री रही हैं या वो और मुख्यमंत्री क्या नाम है चौहान रहे, आदमी के अंदर नेता वो डर रही है। एक जो नौकरी में रह रहा है उसके अंदर डर रही है, जो सामान्य व्यक्ति है उसके डर है, मैं कुछ बोल दूं तो मेरी हत्या हो जाएगी। तो डर का माहौल तो है, डर के माहौल में कहीं कोई कमी नहीं है। इस चुनाव के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत डर में कमी आ जाए। पूरे समाज को जो जिस तरह से तोड़ा गया, एक समाज को दूसरे खिलाफ भड़काया गया, तो डर तो बड़ी ऊंचे पैमाने पर। लेकिन जो यूपी में माफिया राज चलता था और बहन जी के शासनकाल में जो है कानून व्यवस्था कितनी अच्छे से बनी रही आप बेहतर जानते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। माफिया राज, देखो माफिया राज एक तो वो होता है जो स्टेट प्रोटेक्टेड होता है, स्टेट प्रायोजित जो प्रोटेक्टेड माफिया राज होता है। एक तो वो होता है जो इस समय चल रहा है कि एक कम्युनिटी को नस्तानाबूद करो, दूसरे को प्रचारित करो, उठाते रहो। माफिया राज तो तब खत्म, जैसे तुम कह ही रहे हो कि मायावती के समय में हुआ, जाति धर्म देख करके माफिया राज नहीं कार्रवाई होती थी,
जो है माफिया सब पे। यहाँ तो जाति धर्म देख करके कार्यवाही होती है भाई, यहाँ तो ड्रेस देख करके कहा जाता ये है, यहाँ तो ये देख के जाता, जो जिस भाषा में समझेगा उसको समझाया जाएगा। तो सीधे सीधे वो जो है वो खेला जा रहा है, जातीय कार्ड और धर्मांधता का कार्ड खेला जा रहा है। तो वो कोई जब तक राज्य प्रायोजित ये माफिया राज रहेगा तब तक कोई खत्म नहीं का, और राज्य अगर इससे ऊपर उठ गया तभी जो माफिया राज का खात्मा होगा।